नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्चामि समयपाहुड मिणमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो कल यहाँ 60 नंबर का कलश चला तो यहाँ बताया उष्णता और शीतलता में भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है। नमक के स्वाद भेद का निरसन ज्ञान से ही होता है। निज रस से विकसित होती हुई नित्य चैतन्य धातु का और क्रोधादि भाव का भेद कर्तृत्व को भेदता हुआ ज्ञान से ही प्रकट होता है। पेज नंबर 276। अब 61 नंबर का कलश यहाँ कहते हैं अज्ञानी भी अपने भाव को करता है। अज्ञानी भी अपने ही भाव को करता है किंतु पुद्गल के भाव को कभी नहीं करता। इसका सूचक काव्य कहते हैं। अज्ञानम ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मनमञ्जसा स्यात् कर्तामात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्। करे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञानमय करे न पर के भाव ज्ञान स्वभावी आत्मा। माने ज्ञान स्वभावी आत्मा अपने भाव को ही करता है, भले वो ज्ञानमय भाव हो या अज्ञानमय भाव हो, लेकिन पर के भाव को कभी भी नहीं करता। इस प्रकार वास्तव में अपने को अज्ञान रूप या ज्ञान रूप करता हुआ आत्मा अपने ही भाव का करता है। उद्गल के भावों का करता तो आत्मा कदापि नहीं है। तो देखो अभी जो चर्चा चल रही है, आत्मा को सर्वथा अकर्ता नहीं कह रहे, यहाँ कह रहे हैं अपने भावों का करता है और पर द्रव्य का अकर्ता है। पर द्रव्य के भाव को ही परभाव कह रहे हैं और जो अपने भाव हुए ना उसे परभाव नहीं कह रहे। हमने एक दिन कही भी थी ये बात कि परभाव का मतलब पर द्रव्य का भाव वो परभाव और अपने में होने वाला वो विभाव। कभी कदाचित उसको भी परभाव कह देते हैं। देखो यहाँ क्या कहते हैं, सर्वथा प्रकार जीव द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता होता है। जीव द्रव्य किसका कर्ता? अपने परिणाम का। पर द्रव्य का कर्ता जीव नहीं है। पर भावस्य कर्ता न क्वचित स्यात्। पर भाव यानी कर्म रूप अचेतन पुद्गल द्रव्य का कभी तीनों काल में कर्ता नहीं होता। कैसा है आत्मा? ज्ञानम अपि आत्मानं कुर्वन्। ज्ञानम माने शुद्ध चेतना मात्र प्रगट रूप सिद्ध अवस्था, उस पर भी आप तद्रूप परिणमता है। देखो अशुद्ध रूप अवस्था हो या शुद्ध रूप अवस्था हो, उस रूप आत्मा स्वयमेव परिणमता है। लेकिन पुद्गल कर्म रूप
आत्मा कभी भी परिणमित नहीं होता। और कैसा है? अशुद्ध चेतना रूप विभाव परिणाम, उस रूप भी आप तद्रूप परिणमता है, चाहे वो शुद्ध भाव हो चाहे अशुद्ध भाव, इन भावों रूप तो आत्मा परिणमता है। और देखो इसमें तो ये लिखा है कि जीव द्रव्य अशुद्ध चेतना रूप परिणमता है। पहले तो बताओ, द्रव्य परिणमता है कि पर्याय परिणमती है? द्रव्य परिणमता है या पर्याय परिणमती है? ठीक है ना? तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि द्रव्य नहीं परिणमता, पर्याय परिणमती है। द्रव्य के परिणमन का नाम ही पर्याय है, पर्याय और कुछ नहीं है। द्रव्य के परिणमन का नाम ही पर्याय है। और ग्रंथ में देखो जो लिखा है उसको पढ़ो आप, ये आपके पास नहीं है ये वाली टीका। तो क्या कह रहे हैं? जीव द्रव्य अशुद्ध चेतना रूप परिणमता है, शुद्ध चेतना रूप परिणमता है, लेकिन परिणमता चेतना रूप ही है, उद्गल रूप नहीं परिणमता। इसलिए जिस काल में जिस चेतना रूप परिणमता है, उस काल में उसी चेतना के साथ व्याप्य व्यापकपना होने से तो वो उस चेतना का करता है। यानी अगर ये शुद्ध चेतना रूप परिणमित हुआ तो ये शुद्ध चेतना का करता है, और अगर अशुद्ध चेतना रूप परिणमित हुआ तो अशुद्ध चेतना का करता है। लेकिन परद्रव्य रूप कभी भी परिणमित नहीं होता, इसलिए परद्रव्य का कभी भी करता नहीं है। यहाँ जो कहा परभावस्य, माने ये है ना, परभावस्य न क्वचित, कि परभाव का कर्ता कदापि नहीं है। तो यहाँ परभाव का मतलब अपने मोहराग द्वेष नहीं, परभाव का मतलब परद्रव्य के भाव, उद्गल के भाव, उन रूप ये कभी भी परिणमित नहीं होता। ठीक है ना? मैं इसलिए आपका ध्यान दिला रहा हूँ कि हम जो कथन सुनते हैं हम बीच बीच में से सुनते हैं, आगे पीछे के प्रकरण से जोड़ के नहीं सुनते, तो उसका पूरा आशय ग्रहण नहीं हो पाता। तो देखो यहाँ पे क्या बात आ रही है, क्योंकि हमारे अंदर तो ये बात भी बैठी है कि आत्मा मोहराग द्वेष रूप परिणमता ही नहीं, आत्मा तो मात्र ज्ञान रूप ही परिणमता है। तो अब ये विषय ये चल रहा है 87 नंबर की गाथा से कि वो ज्ञान ही, वो उपयोग ही विकार रूप परिणमित हुआ है, वो चेतना ही संसार दशा में कर्म और कर्म फल रूप भी परिणमित होती है। समझ में? वो चेतना का ही परिणाम विकार है। तो ये बात चल रही है अभी। यहाँ कोई कहे कि आत्मा शुद्ध अशुद्ध रूप नहीं परिणमित होता, आप छठी गाथा भी लेके आओगे और आप कहोगे देखो छठी गाथा में लिखा है कि आत्मा है क्या है, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। लेकिन आप ये भी कहोगे कि ना शुद्ध रूप परिणमित होता ना अशुद्ध रूप परिणमित होता। लेकिन पूरी टीका में कहीं ये हमें नहीं मिला कि लिखा हो कि शुद्ध रूप भी परिणमित नहीं होता, अशुद्ध रूप भी परिणमित नहीं होता। वहाँ तो ये लिखा है कि शुभ रूप भी परिणमित नहीं होता और अशुभ रूप भी परिणमित नहीं होता, ये भी नहीं लिखा है। शुद्ध ही है ये तो आया, शुद्ध का अर्थ भी तो आया। शुद्ध का मतलब क्या किया कि पर से भिन्न, अपने से अभिन्न। समझ में आया? वहाँ पर ये नहीं लिखा कि शुभाशुभ रूप नहीं परिणमित होता, माने वो कहते हैं शुभाशुभ रूप परिणमित होने पर भी उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। दोनों बातों में अंतर है। नई बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा है, जिसने छठी गाथा पढ़ी होगी सुनी होगी उसके पकड़ में आएगी। अब सुनी तो है लेकिन रिवीजन नहीं हुई तो भूल गए, ठीक है ना? अब कोई ये कहे कि आत्मा
शुद्ध न तो शुद्ध रूप परिणमित होता, न अशुद्ध रूप परिणमित होता। तो फिर हमारा प्रश्न ये है कि किस रूप परिणमित होता है? ज्ञान रूप। तो उस ज्ञान रूप परिणमित होता है। ये तो आप ज्ञान गुण की अपेक्षा कह रहे हो। आत्मा में अनंत गुण है, एक चारित्र गुण भी है। चारित्र गुण में वीतराग होगा या सराग होगा। अब आप कहो ना तो आत्मा वीतरागी और ना रागी, तो फिर क्या है? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई परिणाम तो होगा ना। अगर अनंत गुण है, हर एक गुण का परिणाम भी अवश्य होता है हर समय में। जैसे श्रद्धा गुण है, या तो मिथ्यात्व रूप परिणमित होगा या सम्यक दर्शन रूप परिणमित होगा। ज्ञान गुण है, या तो सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो या मिथ्या ज्ञान रूप। चारित्र है, या तो वीतराग रूप परिणमित हो या राग रूप परिणमित हो। लेकिन न वीतराग रूप होता, न राग रूप होता, न सम्यक ज्ञान रूप होता, न मिथ्या ज्ञान रूप होता, न सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता, न मिथ्या दर्शन रूप परिणमित होता। तो ये कथन वो तो वही है जो है। हाँ, नहीं उसमें तो देखो, जो छठी गाथा है ना, उसमें लिखा ना जो ज्ञात वह तो वही है। तो वहाँ ज्ञात का मतलब क्या है? ज्ञात का मतलब ये जो जानने में आ रहा है, ये जो अनुभव में आ रहा है, वो है, यही मैं हूँ। ठीक है ना। और प्रमत्त अप्रमत्त का अर्थ दोनों टीकाओं में, अमृतचंद्राचार्य की टीका में भी और जयसेनाचार्य की टीका में भी, दोनों जगह उसका अर्थ शुभाशुभ लिया। और वहाँ भी ये नहीं कहा कि शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं होता। वहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि शुभाशुभ रूप परिणमित होने पर भी उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। वो इसका स्वभाव नहीं हुआ। यद्यपि मैं अभी पुण्य भाव रूप भी हुआ, पाप भाव रूप भी हुआ, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं हो गया। बात समझ में आ रही है? तो मैं छठी गाथा से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि यहाँ ये देखो स्पष्ट लिखा है कि आत्मा शुद्ध चेतना रूप, अशुद्ध चेतना रूप तो परिणमित होता है, लेकिन परद्रव्य के भाव रूप परिणमित नहीं होता। जिसका जो होता है वो वही होता है। बिल्कुल, जो जिसका होता है वह वही होता है। माने जिसका जैसा भाव है वो वस्तु वही है। जैसे सोने का कुंडल है ना, तो वो सोना ही है, और लोहे का कुंडल लोहा ही है। आपने उदाहरण आएगा ना, पुण्य पाप अधिकार, कि एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। तो क्या सोने की बेड़ी बांधता है कोई किसी को? नहीं बांधता। ये जो चैन पहन के रखते हैं गले में, यही तो सोने की बेड़ी है कि नहीं है? ये नाक में नथनी पड़ी हुई, कानों में कुंडल, यही तो सोने की बेड़ी है। कितना परेशान रहता है आदमी, है? ये सोने की, नाम भी इसका जंजीर है। एक लोहे की जंजीर, एक सोने की जंजीर। कि हमने क्या किया कि साहब शादी है ना, तो हम लड़की वाले की तरफ के हैं, तो लड़के के हमने सोने की बेड़ी बांधी है। तो कहते हैं ये तो बांधते हैं सोने की जंजीर, लेकिन इसको लगता नहीं है। इसमें तो मानता है मजा। ऐसी पुण्य भाव और पाप भाव वजन ही तो है। समझ में आया? इसकी जगह कोई, कई लोग लोहे की भी पहनते हैं, मैंने देखा है, लोहे की भी पहनते हैं। पता नहीं क्यों पहनते हैं, या तो उन्हें कोई बीमारी होती है, या किसी ने कोई टोटका बताया होता है, तो लोहे की पहनते हैं। अब सेठ लोग सोने चांदी की अंगूठी पहनते हैं, गरीब आदमी लोहे की, तांबे की, पीतल की, वो भी पहनता है। तो ये सब बंधन ही तो हैं। लेकिन एक बंधन में मजा मानता है और एक बंधन में सजा मानता है। देखो, थोड़ा सा अपने उपयोग को बारीक करके सुनना, क्योंकि अब जो चर्चा आएगी, हमारी कोशिश यही है कि हम शब्द टू शब्द, एक एक शब्द के हिसाब से चलें। नहीं तो अपने पास वो भी है कि हम इसको फटाफट पढ़ जाएं और फिर हम अपनी बात करते रहें। वो तो कभी कभी चल जाती है, सो चल जाती है। लेकिन हमारा प्रयोजन अभी तो ये है कि समय सार का क्या विषय है वो हम आचार्य देव के शब्दों में ही समझें। हमारी तो क्या हैसियत है,
हम उसे क्या समझा पाएंगे। लेकिन आचार्य देव के जो शब्द हैं और जो उनकी टीका है, कम से कम ये ईमानदारी से पढ़ लें एक बार, क्योंकि बहुत घालमेल हो गई है। हम अपनी बात बहुत मिला देते हैं इसके बीच में, और वो बात यहाँ ग्रंथ में मिलती ही नहीं, समझ में। और चक्कर क्या है कि हम सुनते ज़्यादा हैं, पढ़ते बहुत कम हैं, इसलिए हमें तो सब सही लगता है। क्योंकि एक दिन हमने कहा था कि विद्वान ही जानते हैं क्या, कि विद्वान कितना जानते हैं, समझ में आया। तो इसलिए आप जो है ना, थोड़ा सा उपयोग को बारीक करके और पढ़ना भी, पूछना भी, देखना भी, क्योंकि एक बार कंसेप्ट अगर आपको स्पष्ट हो गया फिर कहीं उलझने का कोई चांस नहीं है, समझ में आया। और अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा अभी तो हमारे बौद्धिक ज्ञान में ही कन्फ्यूज़न है ना। कभी हम कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है, कभी हम कहते हैं अशुद्ध है, कभी हम कहते हैं ना शुद्ध है ना अशुद्ध है, लेकिन हमें उसकी अपेक्षा ही समझ में नहीं आती। तो जैसे सब मुंडी हिलाते हैं ऐसे हम भी मुंडी हिला देते हैं। लेकिन इससे अपना भला होने वाला, क्योंकि इसमें हमेशा संशय बना रहेगा, समझ में है। तो ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। पहले तो ईमानदारी से पहला चरण यही है कि आगम का अभ्यास, क्योंकि भैया कली काल है, इतना हमारा भाग्य नहीं है कि हमें सच्चे गुरु मिल जाएं, और हैं भी तो कहीं दूर देश में हैं। उनकी सन्निधि हमें निरंतर मिले, उनका उपदेश मिले, उनकी छत्र छाया मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिनवाणी ऐसी चीज़ है कि नित्य बोधिनी, माने हमेशा इससे बोध प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन का प्रबल कारण है। प्रवचन सार ग्रंथ 80वीं गाथा में मोहक्षय का रामबाण उपाय बताया, मोह को नाश करने की विधि बताई। क्या विधि बताई? 80 नंबर की गाथा कि अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह अपने आत्मा, इसी को हम कहते हैं जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, पंच परम परमेष्ठी देखे, हृदय हर्षित होता है और सम्यक दर्शन होता है। तो पंच परमेष्ठी को देखना वही तो है अरहंतों को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। फिर पूछा क्या कोई और भी उपाय है क्या इसके अलावा? कि हाँ है। कि क्या उपाय है? अरहंत भाषित ग्रथित गणधर सूत्र से ही श्रमण जन, प्राप्ति करे निर्वाण की अध्ययन करो हे भव्य जन। हो सकता है गाथा दूसरी हो, मतलब उस गाथा का भी भाव ये है कि अगर मोह क्षय करना चाहते हो तो स्वाध्याय करना चाहिए। माने जिनागम ये मोह के मंद होने में भी और मोह के नाश करने में भी प्रबल कारण कहा है। टोडरमल जी ने तो 10 लाभ गिनाए हैं स्वाध्याय करने के। माने स्वाध्याय करने से अपने आप ऑटोमेटिक कषाय मंद होने लगती हैं। अति चंचल मन वो भी एकाग्र होने लगता है? और क्या होता है? परिणामों में शांति पड़ती है। विषय भोगों की जो इच्छा है वो अपने आप घटने लगती है। महान पुण्य का संचय होता है। जो जो ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है। समझ में आया? लौकिक जगत में भी यश प्रतिष्ठा विशेष होती है। माने लौकिक लाभ भी हैं, पारलौकिक लाभ भी हैं। माने देखो अपने शरीर में कोई रोग है, घर में गरीबी है, पुत्र नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? कि पुण्य नहीं है। तो जब ये जिनवाणी के अभ्यास में इसकी बुद्धि लगती है तो इतना प्रचुर पुण्य उपजता है कि इसको इच्छा करनी नहीं पड़ती। कहते हैं ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो बिन मांगे भी ऐसे ही नहीं मिलते कि हम तो नहीं मांग रहे, हमें क्यों नहीं मिल रहा। ये मतलब नहीं है कि आपके पुण्य का उदय हो तो मांगने की ज़रूरत नहीं, और नहीं तो भीख मांग। दुनिया देखो सभी मांग रहे हैं, माने उसका उदय उस प्रकार का है ना। कोई छोटा भिखारी है, कोई मोटा भिखारी है। अब बताओ भिखारी का पुण्य का उदय कैसे कहें? अंबानी वो मोटा भिखारी, क्यों? कि छोटे भिखारी को 10 रुपये चाहिए, उसको कितने चाहिए पता नहीं, 10 लाख करोड़
उतना उसे चाहिए। तो इसकी भूख तो 10 रुपये से मिट जाएगी, उसकी 10 लाख करोड़ से भी नहीं भूख मिट रही। तो फिर काहे का पुण्य का उदय? पुण्य का उदय तो तब कहें कि जब ये शांत होके बैठ जाए, हाँ मेरे पे बहुत कुछ है। लेकिन ये शांत होके नहीं बैठा, ठीक है, हम तो 8 घंटे की ड्यूटी करके छुट्टी पाते हैं, लेकिन उनकी तो पूरी 24 घंटे ड्यूटी है, हैं? तो काहे का पुण्य का उदय? बात समझ में आई? तो देखो ये रियलिटी है कि हम डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटने तैयार हैं, लेकिन स्वाध्याय करने तैयार नहीं, पूजन करने तैयार नहीं। ये कड़वा सच है, और मुमुक्षुओं की सभा में ये बात कहने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत ऊंची बात सुनने वाले हैं, ठीक है ना, भले ही कितने ही धसे जा रहे हों। लेकिन गद्दी पे बैठा हूँ, मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है है कि डैश डैश पीने वालों की बात ही कुछ और है। तो भैया उससे कुछ नहीं होने वाला, हमें अपना रोग देखना है कि मुझे रोग क्या है, ठीक है ना। परेशान तो हो रहे हैं काहे से? जुकाम से या खांसी से। अब खांसी की दवाई लें, इतने बड़े सेठ हम, ये 2 रुपये की गोली खाएंगे, क्या शोभा देगी? हमें दो कोई 2-4-5 हज़ार वाली टैबलेट दो। अरे उससे क्या मतलब है? मतलब तो इस बात से है कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। अगर 2 रुपये की दवाई से वो रोग मिटता है तो वो मेरे लिए अमृत है। समझ में आया? आप ये बताओ, कौन हॉस्पिटलों की लाइन में लगना चाहता है? कोई नहीं लगना चाहता। कौन भीख मांगना चाहता है? कौन चाहता है कि मेरे बच्चे भूखे सो जाएं? लेकिन काम क्या करते हैं? समझ में आया ना? अब उसके लिए हम सोचते हैं कि हम मेहनत करेंगे, खूब काम धंधा करेंगे, दुकान चलाएंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, इससे उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव है? पैसा कमाने का भाव पुण्य भाव कि पाप भाव? पाप भाव। और तो पैसा पाप भाव करने से आएगा कि जाएगा? अब देखो कैसा उल्टा गणित है जगत का, कि जिससे प्रतिकूलताएं मिलने वाली हैं, उसमें हम ये मानकर लगे हैं कि इससे अनुकूलता मिलेगी। माने अभी तो पुण्य पाप हम ये तो सीख रहे हैं कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, लेकिन ये तब सिखाएंगे जब पहले इतना तो समझ में आए कि पुण्य पाप है क्या, पुण्य पाप का स्वरूप क्या है। जगत में जितने संयोग मिले, जितनी अनुकूलताएं मिली हैं, ये मेरे मिलाने से नहीं मिली हैं, ये उदय प्रमाण मिली हैं। पहले इतनी बात समझ में आए तो जिस जीव को ये पता है कि मिलना मेरे भाग्य के हिसाब से है, तो वो क्यों तो छल करेगा, क्यों कपट करेगा, क्यों आकुलित व्याकुलित होगा, क्यों बेचैन होगा। कितनी साता उसको पड़ गई। अब उसको आगे का चैप्टर समझाएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन जो वो इतनी दूर खड़ा है ना, जो मंदिर के बाहर, अभी मंदिर की बाउंड्री में जिसने प्रवेश ही नहीं किया, उसे हम कैसे समझाएं? पहले बाउंड्री में आए तो तब तो हम उसको समझा पाएंगे आगे की बात। तो इसलिए अभी तो माने वो बाहर की बात है, अभी तो पुण्य पाप का ही पता नहीं है क्या। और फिर हम पढ़ाएं कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ठीक है ना, तो एक क्रम भंग होगा। क्या होगा? क्रम भंग। तो पहले जीव ये तो समझे कि पुण्य के उदय से क्या होता है, पाप के उदय से क्या होता है, कि पुण्य भला, पाप बुरा, कैसे, ये बात इसको समझ में आए। अभी इसको समझ में नहीं आ रही। इसको पुण्य का फल तो भला लगता है, पाप का फल बुरा लगता है, लेकिन पुण्य भाव वो भला नहीं लगता, पाप भाव वो भला लगता है। अंतर समझ में आ रहा है क्या? कि पुण्य का फल तो अच्छा लगता है, लेकिन वो पुण्य भाव वो अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार पाप का फल तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाप भाव अच्छा लगता है। देखो जैसे ईमानदारी से अपने अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचना कि पूजा करना, प्रक्षाल करना, स्वाध्याय करना, उपवास करना अच्छा लगता है? अपना तोल लेंगे अंदर में अपने अभिप्राय को। अच्छा लगता है कि भय के कारण कर रहे हैं? क्यों? अंदर में कोई ना कोई एक डर है
क्योंकि थोड़ा बहुत समझ में आ गया है ना कि भैया सब इसी से है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो क्या लगता है कि टीवी के सामने बैठे रहें, गप्पे ठोकते रहें, ठीक है ना, घूमें फिरें, खाए पिए मौज करें, वहाँ तो अच्छापना लगता है। यहाँ अभी इसको अच्छापना भी नहीं लगता। वो तो इसलिए क्योंकि वो फल चाहिए ना। अब बच्चे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमने कहा है कि अगर तू ये होमवर्क कर लेगा तो टॉफ़ी मिलेगी, तो वो पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ना उसको अच्छा नहीं लगता। समझ में आया? तो फिर उसके पुण्य भी कैसा होता है समझ लो। समझ में आया? देखो, ज्ञानी तो फल वांछा त्यागे, अज्ञानी त्याग का फल चाहे, फल चढ़ा रहा हूँ हे प्रभु वर, बस ये विकल्प भी नहीं आ। क्या कि ज्ञानी तो फल की वांछा त्यागता है। भगवान आपकी पूजा में सब स्वाहा करने आया, उसको अच्छी लगती है पूजा। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा कनेक्शन, जो सुखी भगवान है उनके साथ मेरा कनेक्शन होता है, उसका नाम पूजा है। समझ में आया? तो वो कनेक्शन तो जुड़ा ही नहीं। और हम जैसे बच्चा नकली में करता है हेलो हेलो, हाँ पापा, हाँ मम्मी, न फ़ोन है न कनेक्ट हुआ, लेकिन झूठ मूठ कर रहा है। ऐसे ही हमारा भी भगवान के साथ कोई कनेक्शन हुआ ही नहीं, माने भगवान के दर्शन हुए ही नहीं, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? पहले तो भगवान के दर्शन तो हों, ठीक है। भगवान के दर्शन और सम्यक दर्शन ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। वो 80वीं गाथा कि अनंत भगवान को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानता है उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। बीच में हमने एक बात और कही कि जितना उत्साह के साथ डॉक्टरों की लाइन में जाके लगते हैं, कभी अल्ट्रासाउंड कभी सीटी स्कैन, लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही जा रही है। आफ्टर 50 साल प्लस होते ही, ठीक है ना, काम धंधा दुकान बीवी बच्चे सब एक तरफ, और हॉस्पिटल के रेगुलर कस्टमर हो जाते हैं। समझ में आया? तो ये भी तो अपने परिणामों का ही फल है। ये उसी का फल है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें भक्ति नहीं, उनका बहुमान नहीं, उनकी रुचि नहीं। तो जिसको ऐसी रुचि होती है उसके सहज में ऐसा पुण्य बनता है। देखो, या तो सुबह आके मंदिर में पूजा कर लो, नहीं तो सुबह सुबह खाली पेट पार्कों में दौड़ लगाना पड़ेगी, या अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लाइन में बैठना पड़ेगा हॉस्पिटलों की लाइन में। ये तो जीव अपने आप अपनी रुचि के हिसाब से चूज़ करता है ना। लेकिन आप सोचो कि पूरा जगत, ठीक है, हमें भी शामिल करते हुए, कि बाकी अपने सब काम करने तैयार है और ये सोचता है कि हम पार्क में चक्कर लगाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जबकि स्वास्थ्य का संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध भी वो कर्म के उदय के हिसाब से है। ठीक है ना। बड़े बड़े फिट लोग ऐसे मर जाते हैं 1 मिनट में अटैक आ गया। समझ में आया? तो उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम उन चीज़ों के पीछे अपने कल्याण का मार्ग छोड़ने तैयार हैं। अभी डॉक्टर कहते कि आपका बीपी बढ़ गया, तो कल से हमारा पूजा वूजा में आना बंद। अब हम क्या कहेंगे कि 4 किलोमीटर वॉकिंग करके आएंगे। इसको ये बात समझ में नहीं आती कि वो डॉक्टर का कथन सच्चा है या जिनवाणी का कथन सच्चा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तो पुण्य पाप की भी खबर नहीं है जीव को। जीव अभी पता नहीं कहाँ सपनों में हवाई किले सजोए हुए है और ये मानता है कि मैं भगवान हूँ। तो फिर दूसरे लोग कहते भैया पहले इंसान तो बन जा, भगवान बाद में बनना। बात समझ में आई ना। तो ये जो हमें मिल गया, इसको कहते हैं बटेर के हाथ, अंधे के हाथ बटेर लग गई। क्यों? कि बटेर बड़ा चंचल पक्षी है, वो अच्छों के पकड़ में नहीं आता, और फिर जो अंधा है उसके हाथ में पकड़ में आ जाए तो बड़े ताज्जुब की बात है। तो ये जैन दर्शन इतना गंभीर, इतना महान कि अच्छों को ना मिले, लेकिन हमें मिल गया। समझ में आया? तो इसका मतलब है अंधे के हाथ बटेर लग गई। तो हमें इसका अब क्या करना कि सदुपयोग करना इसकी कीमत को समझ के, लेकिन नहीं करेंगे तो अवसर तो चला जाएगा। ठीक है ना। ये अवसर सदा रहने वाला नहीं है। आज जो हम बैठ के सुन पा रहे हैं, आप ये लिख के रख लेना
कि ज़रूरी नहीं है कि 5 साल बाद हम इस लायक बचें कि हम बैठ के सुन पाएँ। कितने लोगों को पैरालाइज हो जाता है, हाँ, कितने लोगों को माने ऐसी दुर्दशा हो जाती है, दिमागी खराब हो जाता है, भूलने की बीमारी लग जाती है, कई लोगों को ऐसी परेशानी हो जाती है लैट्रिन पेशाब ही नहीं रुकता, पता ही ना चले अपना। तो बताओ मंदिर भी आने लायक नहीं बचेगा जीव, और अभी है तो अभी आता नहीं है ना, तो जो है उसकी कीमत नहीं आती। तो ये चर्चा यहाँ से आ गई कि दूसरा उपाय क्या है मोहक्षय का, कि स्वाध्याय करना चाहिए। ये तो परिणामों का खेल है सारा का सारा। जैन दर्शन परिणामों की विचित्रता है कि एक क्षण में वो भील कहाँ स्वर्ग में जाके बैठ गया, वो मेंढक सबसे पहले समोसरण में जाके बैठ गया जो सबसे पीछे फूल की पंखुड़ी दबा के आ रहा था। देखो परिणामों की कैसी विचित्रता है कि जीव एक क्षण में ऐसा पुण्य बांध ले, और जीव एक क्षण में माने त्याग तपस्या करके भी महापाप बांध ले। तो सारा खेल सच्ची समझ का है, तो सच्ची समझ करनी बहुत ज़रूरी है। और सच बताऊं, देखो ये भी ना एक वो हो गया पक्षपात कि हम जो हमारा लेवल अलग है, हमारा लेवल वो सामान्य लोगों वाला नहीं है, क्योंकि हम मुमुक्षु हैं, हमें शोभा नहीं देती कि हम ये बात करें। अरे शोभा वोभा को एक तरफ रख दो, अब अपना हित विचार करो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना, मेरी प्रॉब्लम है क्या। तो हमारी जैसी भूमिका है, हमें तो ज़बरदस्ती नियम पूर्वक कि हमें भगवान की पूजा में सुबह 1 घंटा लगाना ही लगाना है। चाहे माने वो कहते हैं ना, कोटि काम को छोड़ के भविजन जिन मंदिर को जइयो। और माने वो ऐसा है कि हजारों काम छोड़ के मंदिर जाना, लाखों काम छोड़ के पूजा करना, करोड़ों काम छोड़ के स्वाध्याय करना, और करोड़ों करोड़ों काम छोड़ के सामायिक करना, अपना विचार करना। लेकिन हमें बहुत हल्की चीज़ लगती है, क्योंकि भाई साहब ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब आप ये देखो, आप सब लोग, ऐसा नहीं है कि सब खाली, सबका अपना कुछ ना कुछ काम होगा। तो हमें 1 घंटे को भले ही कितने इम्पोर्टेंट काम हो, भले ही मेहमान आ रहा हो, भले ही फ़ोन आ रहे हों, भले ही डील होने वाली हो, 1-2 लाख रुपए का फ़ायदा होना हो, उस कीमत पे भी हम बुद्धिपूर्वक छोड़ कर आए, तो यहाँ बैठने के बाद हमारे उपयोग की विशुद्धि नहीं आते, तो क्या ऐसे उपयोग की विशुद्धि बन सकती थी दुकान पे बैठ के, घर में बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के, घूम फिर के, खा पी के। ये तो हमें तौल करना है ना कि कहाँ गिरावट हो रही है, कहाँ लाभ है, कहाँ हानि है। अभी वो बात हम नहीं कर रहे कि साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू ना पड़े। बात तो सच्ची है, लेकिन ये किसको समझाएंगे कि पहले जिसके जीवन में कुछ हो, ये दिखे। अब मानो ये यहीं मंदिर में ही पड़ा रहे, भगवान के आगे ही खड़ा रहे, तब हम उसको समझाएंगे कि भैया भगवान के आगे खड़े रहने से कुछ होने वाला। अभी प्रॉब्लम क्या है, वैसे ही मंदिर आने को तैयार नहीं, और फिर हम उपदेश भी यही दे रहे हैं कि अपना परमात्मा अंदर में है, मंदिर में कुछ नहीं है। और योग सार की गाथा भी है, क्या है, ठीक है ना, तन मन मने क्या है, ठीक है ना, तन मंदिर में देव है, जिन मंदिर भ्रमंत हंसी आए यूँ देख कर सिद्ध भिक्षार्थ गमंत। योग सार का दोहा है, लेकिन वो योगियों के लिए है। क्या कि योग सार योगियों के लिए है, माने जो मंदिर में भटक रहा है और ये मान के बैठा है कि भगवान ही दे देंगे, भगवान ही सुखी कर देंगे, तो उसके लिए योगिंदु देव लिखते हैं कि अपना भगवान इस तन मंदिर में है और जड़ मंदिर में खोज रहे हैं। तो हमें हंसी आती है ये देखकर कि जैसे कि सिद्ध भगवान भोजन के लिए, भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहे हों, क्योंकि सिद्ध भगवान के शरीर ही नहीं है, उनको भोजन की ज़रूरत क्या है। तो बात तो ये सच्ची है, लेकिन ये सुनते सुनते भी उतर क्यों नहीं रही। प्रॉब्लम ये है ना, समझनी तो वही बात है, लेकिन क्यों नहीं आ रही। हम हर बार बढ़िया से बढ़िया बीज ला के बोते हैं, लेकिन फसल ही नहीं हो रही। तो भैया बीज बोने से पहले उस मिट्टी में क्या कि कुछ गुड़ाई, निराई, जुताई वो करनी पड़ती है, जिससे कि वो नरम हो, उपजाऊ हो।
नहीं तो बीज भी बेकार हो जाने वाला है। तो इतना ऊंचा परमागम का उपदेश वो व्यर्थ क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारी जो मिट्टी है अभी वो बंजर हो रही है, कैड़ी हो रही है, परिणाम इतने कैड़े हैं। सदाशिवदास जी ने रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा कि जिस प्रकार टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश ना ही करे है, म्यान तो हो टेढ़ी, म्यान समझते हो ना जिसमें तलवार, और तलवार हो सीधी, तो टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश ना ही करे, वैसे ही टेढ़े परिणाम वाले जीवों के चित्त में ये सीधा जिन धर्म प्रवेश ना ही करे है। बात समझ में आई? तो इसलिए भाई साहब हमारी भूमिका, मुझे तो अपनी ऐसा ही लगता है कि अभी हमारी भूमिका में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हम जहाँ बैठते हैं वैसे ही अपने ऑटोमेटिक परिणाम हो जाते हैं। तो अब ये विवेक तो हमारा है ना कि हम कहाँ बैठें। जब हमें समझ में आ रहा है कि कुसंगत में बैठकर अपने परिणाम कैसे गिर जाते हैं, तो अब ये हमारा दायित्व है कि हम कुसंगत में नहीं बैठेंगे, सुसंगत में बैठेंगे। और अब हमने ये पढ़ लिया कि संगत पंगत से कुछ नहीं होता है, तो निमित्त है, निमित्त से तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन उसकी बात को समझना भी तो पड़ेगा। आपको जबकि प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है कि निमित्त से नहीं होता, लेकिन जब भी जो कोई सुधरता है तो बाहर में निमित्त कैसे होते हैं। जब किसी को सम्यक दर्शन होता है तो सच्चे देव से होता है कि कुदेव से होता है? ना सच्चे देव से होता ना कुदेव से होता, अपनी योग्यता से होता है। लेकिन अपनी योग्यता से जिसको सम्यक दर्शन होता है उसके बाहर में भी निमित्त कैसे होते हैं? सच्चे देव होते हैं कि कुदेव होते हैं? अब ये बात का जो झोल है ना, ये आप समझ लो अपने आप, अपनी ईमानदारी से, ठीक है ना? क्योंकि कथनों में अटकने से कोई फ़ायदा नहीं। जिसको अपना काम करना हो अपनी बुद्धि से अपने आप समझ ले कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है ना? ये बात सच्ची है कि निमित्त कुछ नहीं करता, करते हम अपनी योग्यता से है। लेकिन वो योग्यता में भी तभी करते हैं जब वैसा योग्य निमित्त होता है, अनुकूल निमित्त होता है। बच्चा फर्स्ट आता है अपनी योग्यता से, लेकिन तभी आता है जब उसके पास राइट, सही बुक हो, सही गाइड हो, सही टीचर हो। समझ में आया? बुक नहीं पढ़ाती, टीचर के पढ़ाने से उसका ज्ञान नहीं आता, लेकिन फिर भी जो बच्चा फर्स्ट आता है उसमें ये निमित्त होते ही होते हैं। तो अभी अपनी निचली भूमिका में हमें अपने परिणामों को इस लायक बनाना है कि ये जो शेरनी का दूध है, समझ में आया, ये ऐसे वैसे पात्र में नहीं ठहरता। कौन से पात्र में ठहरता है? सोने के पात्र। उसी प्रकार ये जिनवाणी का जो अमृत है, इसके लिए पात्र भी योग्य चाहिए, नहीं तो वो अमृत भी वेस्ट हो रहा है। बात समझ में आई? इसलिए बुद्धिपूर्वक अपनी भूमिका में हमें षट आवश्यक का नियम से पालन करने की, माने आचार्यों की, मुनियों ने ऐसा ग्रंथों में लिखा और एक तरीके से हमारे लिए आदेश है। अगर अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो निरंतर दिने दिने षट आवश्यक का पालन गृहस्थ अवस्था में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डूब जाएंगे। क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, और वही छोड़ दिया आपने इस भीड़ भाड़ में उंगली, तो फिर कहाँ खो जाएंगे, है ना? इस 84 के चक्कर में पता नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक अपने षट आवश्यक कौन कौन से हैं पता है? अच्छा देखो, हम सोचे कि हम कितने करते हैं। देव पूजा करते हैं, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन करने लायक है, नहीं करे तो बिल्कुल ही माने जीवन नरक बना लिया हमने। फिर कहाँ पढ़ेंगे? कोई आश्चर्य नहीं है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। कैसे कर्मों का फल है जीव का? माने ये ज़रूरत इसलिए कि भाई साहब अपना जीवन बड़ा कीमती है। ये इसलिए नहीं है कि हम अंत समय में हॉस्पिटलों में सुइयाँ लगी हों, मुंह में भी नली से खाना जा रहा हो, न अंदर आईसीयू में कोई आएगा संबोधन देने। परिणाम इतने खराब होते हैं तो भव को हार के चला जाता है। क्यों?
कि जिंदगी में अगर यथा योग्य जो जैन का आचरण है अगर वो भी पाले तो कम से कम ऐसी दुर्दशा नहीं हो। यद्यपि ये मुख्यता की अपेक्षा कथन है, लेकिन अगर कोई तीव्र ही कर्म का उदय हो तो बहुत आराधना करने पर भी वो छोड़ता नहीं है। लेकिन बड़ा अंतर पड़ जाता है उसमें परिणामों में, समझ में आया ना। भले ही आपको ज्ञानी भी दिखे कि उसके प्रतिकूलता है, वो बीमार है, सब कुछ है, लेकिन उसमें और अज्ञानी के बीमार होने में ज़मीन आसमान का फर्क है। बुखार दुनिया को होता है, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी, लेकिन ज्ञानी दुखी नहीं होता और अज्ञानी तो पूरा कुनबा जोड़ ले, समझ में आए। तो अपने आप ही तो दुखी और सुखी है। हमें संयोगों से मतलब नहीं है, हमें तो वो कला चाहिए कि भले ही कितनी प्रतिकूलता हो लेकिन हम दुखी ना हो पाएँ। हमारे पास ऐसी कोई जादुई मंत्र होना चाहिए कि हम अपने को जब चाहें तब सुखी कर लें। अलादीन का चिराग रगड़ा कि क्या हुक्म है मेरे आका, कि ये चाहिए, ये लो हाजिर। तो ऐसे ही वो तत्व ज्ञान रूपी जो चिराग है, ठीक है, जब ये जीव दुखी हो तभी उसे रगड़ ले। होता है ना, जब किसी के दर्द हो तो जब दर्द होता है तो बार बार रगड़ता रहता है, किसी के पैर में दर्द है तो पैर रगड़ लेता है। तो ऐसे जब दुख हो तभी वो तत्व ज्ञान उसका अभ्यास कर ले थोड़ा सा, तुरंत दुख मिट जाता है। वो मल्लम है क्या, वचनामृत जिन राज के परम शांत रस मूल, औषध हैं भव रोगी को कायर को प्रतिकूल। अब कायर को तो कहते हैं इनका दिमाग पागल होते, कहते हैं छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये कर लो। इतना इम्पोर्टेंट टाइम सुबह का, ठीक है, आदमी पार्क में जाके सेहत बनाए, दूध पिए, दंड पेले, तेल मालिश करे, ये सुबह सुबह भगवान की जय जयनाथ परम गुरु होए में लग जाते हैं। तो उन्हें क्या लग रहा है, देखो जो भगवान के वचन हैं वो औषधि हैं, लेकिन किसको, कि जिसको ये रोग लगा है उसको। लेकिन जो कायर है उसको तो प्रतिकूल लगते हैं, उल्टे लगते हैं कि ये उल्टे हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। उसको लगता है कि कुछ करेंगे, उसको लगता है सेहत तब बनेगी जब सुबह सुबह दूध बादाम पिएंगे, ठीक है ना, दंड लगाएंगे, दौड़ लगाएंगे तो सेहत बनेगी, जबकि उससे उसका कोई मतलब नहीं है और शरीर से अपने सुख दुख का कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन निचली भूमिका में जैसी अपनी योग्यता है, शरीर का स्वास्थ्य खराब होने पर हमारे परिणाम उसमें जुड़े बिना नहीं रहते। तो बुद्धिपूर्वक गृहस्थ को अपनी चर्या में आलस और प्रमाद का त्याग करना चाहिए। अगर हम आलसी रहेंगे, प्रमादी रहेंगे तो बच्चों को सिखाते हैं, तो फिर कहाँ से हम अपना कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी भी लायक नहीं बचेंगे, बीमार पड़े रहेंगे। खैर, तो ये बात यहाँ से चल गई कि प्रक्रांतर से मोह क्षय का दूसरा उपाय क्या है, स्वाध्याय करना चाहिए और आपको जैसी अनुकूलता है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। लौकिक में भी कहते हैं जैसी करनी, जो बोएगा वही पाएगा, अपना किया अपने आगे आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि देखो एक व्यक्ति तो ऐसा है, शिखर जी जाते हैं ना तो कुछ सेठ जी आते हैं, उनकी कुर्सी वाली डोली होती है, कुर्सी वाली, और ज़रा मुश्किल पड़ती है उठाने में, उसमें 4-4 बंदे लगते हैं। जो उठाने वाले हैं उनको कहते हैं कहार, कहार कहते हैं ना उनको, कि देखो ऐसा भी कर्म का उदय है कि ये चारों उठा के चल रहे हैं और फिर भी पेट नहीं भर पाते अपना, और एक ऐसा है कि जो बैठ के चल रहा है बाबूजी बन के। तो इससे समझ में आता है कि देखो ये परिणामों का फल है कि इसने कैसे परिणाम किए होंगे कि उस सेठ को ढोके चल रहे हैं और फिर भी भूखे मरते हैं, और उसका परिणाम देखो, उसने कुछ ऐसा पुण्य बांधा होगा ना कि उसको लेके चल रहे हैं और वो बाबूजी बन के बैठा है। आप बताओ शिखर जी के पहाड़ पे अकेले ही चलने में, सोचने में ही कि जीव के पसीने छूटते हैं, और वो दूसरे को ढोके चलें, तो देखो उसका भी कर्म है और उसका भी कर्म है। तो ये दिखाई देता है, भले ही जीव को ना समझ में आए, मानने तैयार नहीं है, लेकिन साक्षात दिखाई देता है। तो फिर सोचना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए, जैसा जो चाहिए। माने अगर मीठा चाहिए, कल कहा था ना, नमक पारा चाहिए तो नमक डालो, शक्कर पारा चाहिए तो शक्कर डालो, आपको जो चाहिए वो डालो। अगर सुख चाहिए तो सुख का काम करो और दुख चाहिए तो दुख का काम करो। अब सुख का काम क्या है
दुख का काम क्या है, ये बिना जिनवाणी पढ़े कैसे पता चलेगा? क्योंकि भैया देखो, कुएं में भांग पड़ी है, यह जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। ये मतलब कड़वा सच है कि जहाँ आप ये सोच के बैठे हो ना कि यहाँ मेरा भला हो जाएगा, आपको नहीं पता कि वो भी आपको लूट लेगा। पग पग पे होता है ना कि जिसे हम अपना सब कुछ मान के हमने सर्वस्व समर्पित कर दिया था, उसी ने छल कर दिया। भाई साहब हम तो बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। समझ में, उस पर भरोसा करके हमने कहा था भाई चल तू रख ले, तू रख ले, तू रख ले, और भैया हमारी जीवन भर की पूंजी ऐसी विश्वासघात हो गया। समझ में आया? तो कह रहे हैं या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। आप नहीं कह सकते कि कौन सच्चा कौन झूठा। इसीलिए ये जिनवाणी ही एक ऐसी है जिसके सहारे हम इस भव समुद्र से तिर सकते हैं। तो सब कुछ छूट जाए लेकिन जिनवाणी की उंगली नहीं छूटनी चाहिए। एक सूत्र सुना के बात पूरी करता हूँ। डोरा सहित सुई नहीं गुमती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हों, जिन सूत्र के गायक श्रमण। कि अगर सुई है, आप चाहते हो कि ना खोए, तो जो समझदार गृहिणी है वो उसमें धागा डाल के छोड़ देती है कि खोएगी नहीं, कहीं भी खोएगी तो तुरंत मिल जाएगी। उसी प्रकार सूत्र माने धागा और सूत्र माने जिनवाणी के सूत्र, जिन वचन। अगर जिसके पास जिनवाणी के सूत्र हैं, जिसने अपने हृदय में वो धागा पिरोया है जिनवाणी का, ठीक है ना, वो संसार सागर में भटकने वाला नहीं है, खोने वाला नहीं है। तो ये सारी की सारी चर्चा इस पर से चली कि देखो मान लो मेरे पेट में ट्यूमर हो गया, तो पेट मेरा है ना, तो मैं किससे ऑपरेशन कराऊं, इसकी तो मेरे को आज़ादी होनी चाहिए ना। ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि मुझे इस डॉक्टर से कराना है कि इस डॉक्टर से। और उस डॉक्टर का निर्णय भी कितनी भली तरह से करते हैं कि जिन्होंने ऑपरेशन कराया हुआ उनका क्या रिजल्ट निकला। अरे भैया इनने 10 ऑपरेशन किए, 8 तो मरी गए, तो उससे कोई ऑपरेशन कराएगा अपना? समझ में है? तो जिम्मेवारी अपनी है, तो ये अपने को अपनी जिम्मेदारी रखनी। देखो मैं आपको सारा गलत समझाऊंगा, ये सावधानी आपकी है, और मैं तो अपने पाप धो लूँगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये समझ के कि मनोज बाबू हमें सही समझा रहे हैं, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, और आप इसमें अगर मिलान नहीं करें तो आपकी जिम्मेदारी है, नुकसान आपका हो रहा है। हम तो माल दे रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं भाई साहब चेक कर लो, नो एक्सचेंज नो रिप्लेसमेंट, ना वापस होगा ना चेंज होगा, ले लिया सो ले लिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप चेक करके लो। पानी पियो छान के, जैसे फिल्टर करके पीते हैं ना, छान के, ऐसे कहते हैं ना बोलना चाहिए तोल तोल के। हम ये कह रहे हैं सुनना भी चाहिए बड़ा छान छान के। 14 प्रकार के श्रोता बताए हैं, अलग अलग, भैंसे जैसा श्रोता, ठीक है, बकरे जैसा श्रोता, छलनी जैसा श्रोता, भैंसे, वो जोंक जैसा श्रोता, सरोते जैसा श्रोता। सरोता होता है सुपारी काटने का, समझ में? ऐसे ऐसे 14 प्रकार के भेद गिनाए। पढ़ना कभी सुदृष्टि तरंगनी में से कि 14 प्रकार के श्रोता हैं, हमें कैसा श्रोता बनना है। समझ में आया? एक तो ऐसा होता है छलनी जैसा। छलनी में क्या होता है कि जो सार पदार्थ है उसको निकाल दिया बाहर और कूड़ा कूड़ा रख लिया। तो ऐसी कोई प्रवचन ऐसा सुनते हैं कि जो अच्छी बात है वो तो एक ग्रहण नहीं करते, और जितना साथ में कचरा आता है ना, आता ही है। क्योंकि मानो जो हम तत्व की उपदेश सुनाएंगे उसमें हम उदाहरण भी सुनाएंगे, कोई चुटकुला भी सुनाएंगे, कोई इधर उधर की 2-4 बात। कहीं आप सो ना जाओ, आप जागते रहो, उसके लिए बीच बीच में वो इंजेक्शन डॉक्टर तो लगाता है बेहोशी का, और यहाँ इंजेक्शन लगाना पड़ता है कि जागता रहे, ऑपरेशन के टाइम सो ना जाए। समझ में आया? अब क्या करते हैं हम, चुटकुले उदाहरण इनको तो रख लेते हैं और जो तत्व ज्ञान है उसको छान देते हैं। तो इसको कहते हैं छलनी जैसे श्रोता। एक होता है हाथी जैसा। क्या कि जैसे हाथी है, वो नहाता है, धोता है और फिर मिट्टी लगा लेता है अपने ऊपर,
तो ऐसे अच्छा बढ़िया सुना समझा और फिर जाके वही मिट्टी में लिपट गए सारे। तो हाथी जैसा श्रोता। तो ऐसे ऐसे 14 प्रकार के श्रोता गिनाए हैं। तो टोडरमल जी कहते हैं कि उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर उचित रीति से ग्रहण करना चाहिए। चारों बातें हैं, उचित वक्ता, उचित शास्त्र, उचित श्रोता, समझ में, और उचित विधि से तो काम अवश्य होगा। लौकिक में भी हम ऐसे ही करते हैं अपना इलाज करने के लिए, ठीक है ना। तो भैया जैसी अपनी परेशानी हो उसके हिसाब से अपना इलाज करना। सारी विधि जिनवाणी में, हम तो सुनते थे कि पहले जिनवाणी में बहुत सारी दवाइयाँ भी लिखी रहती थी, हमने नहीं देखी। पुराने लोग कहते हैं कि पहले जिनवाणी के पीछे बहुत सारी दवाइयाँ लिखी होती थी कि ये बीमारी है तो ये कर लो, ये बीमारी है तो ये कर लो। और ये सब भगवान की वाणी में भी आई है, क्योंकि कैसे भी करके जीव का दुख तो मिटे ना। तो द्वादशांग में जो 12 अंग हैं उनमें और 14 पूर्वों में ऐसी कोई विद्या नहीं बची कि जो ना आई हो। लेकिन अपने को देखना कि अपना सुखी होने की असली विद्या कौन सी है। तो बिना जिनवानी पढ़े कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो प्रेरणा सिर्फ इसी बात की है, जैसे कहते हैं कि स्वयं मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसी जब तक आप खुद पढ़ने की आदत नहीं डालोगे तब तक आप बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं ठगाए जाओगे। इसलिए ठगाना नहीं है तो स्वयं शास्त्र को पढ़ने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास रखो। 2-2 लाइन पढ़ो, 4-4 लाइन पढ़ो। आचार्य तो कहते हैं जो निरंतर एक अक्षर का अथवा एक शब्द का, एक मात्रा का भी निरंतर अभ्यास करे है सो भी श्रुत का पारगामी हो जाए। ये ग्रंथों में लिखी है बात, क्या कि जो प्रतिदिन नियम से एक अक्षर, एक पद, एक मात्रा का भी निरंतर अभ्यास करे है सो भी श्रुत का पारगामी हो जाए। बस क्या चाहिए कि जिज्ञासा होनी चाहिए, निरंतरता चाहिए कि हम उसको रेगुलर अपने जीवन में, चाहे हम 10 मिनट पढ़ें लेकिन हम पढ़ेंगे रेगुलर और मूल शास्त्र पढ़ेंगे। नहीं समझ में आए तो फिर हेल्प बुक है, समझ में आया ना। क्योंकि कैसा ना हो कि हेल्प के नाम पर कोई चीटिंग कर रहा हो कि देखो आपके पास धन बहुत है, आपसे संभलता नहीं है, लाओ आपका ब्रीफ केस मैं आपकी हेल्प कर दूँ। तो आप करा लोगे हेल्प किसी से भी, ये अपनी समझदारी रखनी है। समझ में आया? क्यों कि भैया कली काल है, अवसर्पणी हुंडा अवसर्पणी है। जिन मत में भी अनेकों अनेकों मत हो गए छलनी की तरह, कितने सारे मत हो गए। देखो श्वेतांबर, दिगंबर, कारणपंथी, ये पंथी, वो पंथी। और फिर दिगंबर में भी देखो कि सबके अपने अलग अलग ग्रुप हो गए और हर एक ग्रुप का अपना कंसेप्ट अलग है, हर एक की मान्यता अलग है। लेकिन आचार्य देव की तो ऐसा कोई मंतव्य नहीं है और सब उसी ग्रंथ को पढ़े, सब माने उन्हें माने। भगवान महावीर को ही मानने वाले हैं, लेकिन सब में आपस में विरोध है, लेकिन सच्चा तो एक ही होगा। समझ में आया? तो इसलिए बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। बाकी चर्चा गाथा की तो नहीं हुई, आज तो सारी की सारी इस बात पे हुई कि हमें अपने जीवन में जिनवाणी का अभ्यास माने एक प्रोग्राम अपना बना लेना चाहिए कि खूब गहराई से हमें अभ्यास करना है। और सच बताऊं, ये तो कहने की बात है, आज मेरा उपदेश पूरा उल्टा लगेगा, लेकिन अब उपयोगी है इसलिए कह रहा हूँ। हम तो ये कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये जिनवाणी पढ़ते पढ़ते खूब ज़िंदगी निकाल दी। लेकिन भाई साहब ईमानदारी से कलेजे पे हाथ रखो, अभी हमें क्या आता है इसमें से। आचार्यों ने इतना लिखा, गणधर भी माने 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं समूशरण में, और एक भी समय ऐसा नहीं होता कि वो अपसेंट हो जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे। जबकि वो तो 6ठे 7वें गुण स्थान वाले हैं, अपनी आत्मा में लीन रहे ना, लेकिन वो भी निरंतर उस जिनवाणी को सुनते हैं, द्वादशांग के ज्ञानी भी। तो टोडरमल जी कहते हैं कि तू उनसे भी बड़ा हो गया। समझ में आया? तो जो इस शास्त्र में रमते हैं, जो इन जिन वचनों में रमते हैं, उनका मोह स्वयं वमन को प्राप्त हो जाता है। तो अभी तो हमने ईमानदारी से जिनवाणी का गहराई से अभ्यास ही किया नहीं है। तो एक बार करके देखें तो इसमें ऐसा आपको रंग लगेगा, ऐसा रंग चढ़ेगा कि ऑटोमेटिक कब आपकी परिणति चेंज हो गई
कब आपका अभिप्राय चेंज हो गया, आपको एक सहज सा जादू लगेगा, लेकिन कब लगेगा कि जब जिनवाणी के अभ्यास में अपनी परिणति को लगाएं। माने बच्चे बनकर, जैसे बच्चा अपना एक प्लान बना के कि मुझे पढ़ना है, जैसे मुझे कोर्स करना है, मुझे समय सार, इसका एक भी शब्द ऐसा नहीं हो कि जो मेरे को समझ में ना आए। आँख मीच के आप मेरे से पूछ लो कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका क्या अभिप्राय है, मुझे समझ में आना चाहिए। तब मैं कुंद कुंद भगवान के हृदय को पढ़ लिया मैंने, अमृत चंद्र आचार्य के हृदय को पढ़ लिया, टोडरमल जी क्या कहना, क्या समझाना चाहते हैं, मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया। मैंने टोडरमल जी से हमारी मीटिंग हो गई, उनसे हमारी मैंने वो रिलेशन बन गया, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, मुझे वो एक एक बात अच्छे से समझनी है। कम से कम ऐसा भी प्लान हो जाए ना जीव का, तो फिर इसका कल्याण मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। मिथ्यात्म नाश